सो ये हमारे पापा है। कितने साल लग गए घर का घर बनाने में? लग गए ना भाई, कभी आए थे? 88 को घर छोड़ा था, हाँ, 94 में मुंबई आए थे। ओके। इसको मैं यहाँ से खोल रहा हूँ, खुल गया। हाय एवरीवन, सो अभी मैं हूँ मेरे घर पे। तो आज मैं आप सभी को ना हमारे घर का टूर बताता हूँ। तो ये हमारा किचन है। तो किचन से स्टार्ट तो नहीं करूँगा, बट मैं आपको बताऊँगा हमारे घर में क्या क्या नया घर है, वर्क हुआ है, क्या क्या बाकी है जो आज दिन तक हो नहीं रहा है, एंड वो हम जल्द करवाएंगे बिकॉज कुछ एक दो इंसिडेंट हो गए थे। सो मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ, एंट्री से लेके पूरा घर। ये एंट्री है, ये हमारा गेट है। सो ये हमने गेट डिज़ाइन किया था, ये सबसे एंड में हुआ है। सो ये किसी और का घर है। टोटल ये फ्लोर पे 6 फ्लैट्स हैं, 6 में से एक ही हमारा है। बहुत जल्द 2-3 ब्लॉगिंग करते करते हम ले लेंगे। सो क्योंकि आप सभी लोग हमें प्यार देने वाले हो। सो यस, ये हमारा गेट है। तो इसको हम थंब से खोलते हैं, चाबी का ज़माना ख़त्म हो गया। सो ये मेरा थंब है, इसको मैं यहाँ से खोल रहा हूँ, खुल गया। सो दिस इज़ क्रेजी पार्ट गाइस। एंड ये पूरा हमने यहाँ पर वुडन का एक फिनिशिंग दिया हुआ है दिस। सो कुछ भी धूल वगैरह भी होती है ईजिली साफ़ हो जाती है, बट ये सुबह साफ़ होता है तो अभी भी धूल है। सो दिस इज़ द एंट्री। एंड ये एक गेट है जो अगेन बाहर जैसा ही डिज़ाइन है, एंड बट इट इज़ क्वाइट गुड। तो मैं आज आपको पूरा शू रैक बताऊंगा। ये हमारा 1 2 3, ये बीच में शो पीस है, एंड दिस इज़ 4 यस एंड 5। तो ये 5 शू रैक के हमने बनवाए हैं। तो ये हमारी लाइट्स है सारी, यहाँ पर भी कुछ अच्छी लाइट्स डाली हुई है। आई थिंक ये वाली लाइट ख़राब हो गई है 1। सो यहाँ पर पूरे शूज़ पड़े। मेरी हाइट तो नहीं पहुँच रही है बिकॉज ये जब बनवाया था मेरे भाई ने बनवाया था, और मेरे भाई की हाइट बहुत ऊपर है कम्स टू यहाँ पर भी। तो कुछ पन्नी में डाली हुई है, थैली में। इसमें कुछ अच्छे शूज़ होते हैं, धूल ना लगे इसलिए। 2 सेम गोज़ विथ 3। कुछ शूज़ मुझे रिटायर करने हैं बिकॉज मेरे को और भी नए लेने हैं। एंड 4 अगेन काफ़ी इजी टू ओपन एंड क्लोज। 5 है। तो मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे दीदी चाय बना रही है, चाय हो गया, बट मैं आपको जो बता रहा था वो गंदा साफ़ भी हो जाता है। ये चाय पत्ती है, पहले मैंने बनाई थी चाय। तो ये चाय पत्ती को लेके मैं यहाँ पर, ये देखिए, ये मैंने फॉर एग्जांपल गंदा कर दिया, ठीक है। एंड ये इजीली क्लीन हो जाता है एक छोटे से वेट वाइप से। सो मैं अभी ये वाइप कर रहा हूँ स्पॉन्ज वाला, कि अगर 15-20 मिनट भी वहाँ पर रहा ना, स्टिल ये क्लीन हो जाएगा इजीली। तो ये देखो, ये गंदा है, यहाँ पे इजीली क्लीन हो गया, एंड कोई दाग नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पर चाय पत्ती गिरी हुई है, यहाँ पे भी कोई दाग नहीं, कुछ भी नहीं। सो दिस इज़ सो अमेजिंग। तो हल्दी का दाग हो, किस चीज़ का भी दाग हो, वो इजीली क्लीन हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है। सो आई थिंक आज मैं आपको कुछ एक पार्ट बताऊंगा मेरे घर का, फिर दूसरा पार्ट बाद में बताऊंगा बिकॉज़ बड़ा घर है, काफ़ी चीज़ें माइन्यूटली हमने काम करवाई है, तो एक व्लॉग में शायद ना आ पाए। यहाँ पर एक लाइट ख़राब है जो मैंने आपको बताया। ये हमारा वाईफाई यहाँ पे। एंड ये देखिए दीदी हमारी चाय पिला रही है वॉचमैन को। हाय दीदी, दे चाय दो चाय। दीदी सोच रही है क्या ये कैमरा से बात करना नया नया स्टार्ट किया है। ओके, तो अभी मैं आपको बताऊंगा मेरा हॉल रूम। ये सारी लाइट्स मेरा नहीं, मेरे पापा का, बिकॉज़ हमने तो अभी अभी ऑन करना स्टार्ट किया है। सो ये सारी हम लाइट्स ऑन कर देंगे, लाइट्स बहुत डाली है। सो दिस इज़ द हॉल रूम। और भी लाइट्स है, मैं आपको बताता हूँ। सो ये हॉल रूम में हमारे पास सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कैसेट एसी। कैसेट एसी इज़ बेसिकली दिस, जो अंदर ही चली गई। सो सीलिंग है ना यहाँ पर, तो इस सीलिंग के अंदर चली गई है। तो इसको हम जब यहाँ से ऑन करते हैं, ये बटन ऑन है, एंड ये इसका रिमोट सैमसंग। तो यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से हवा आती है, ठंडी हवा आती है गाइस, एंड दिस इज़ रियली ग्रेट। ये किचन का डोर है जो स्लाइड होता है, गो, ये इजीली स्लाइड होके बंद हो जाता है। एंड ये हमने एक टेक्सचर वॉल किया हुआ है यहाँ पे।
ये ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं होता। देखो ये टेक्सचर वॉल सेम यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड देन ये एंट्री मैंने आपको बताया, और उसके बाद ये एक लाइट हमें बहुत अच्छी लगी, जो जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा ना, अभी तो भी शाम है, जब अंधेरा हो जाएगा ना ये आपको काफ़ी अच्छा लाइक फील देती है, बिकॉज ये टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। ये डिज़ाइन हमने स्पेशली मेरे भाई को बहुत पसंद आई थी, ये हमने बनवाई थी। सो रियली गुड, बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है एंड काफ़ी अच्छा कर्टन्स वगैरह एवरीथिंग इज़ गुड। सो सी दिस, ये पूरा मतलब इसमें थोड़ा सा ग्लिटरी पार्ट है, तो बहुत टाइम लगा था हमें ये सिलेक्ट करने के लिए। मैंने तो हालांकि इतना टाइम कर्टन्स में मैंने दिया था डेफिनेटली, तो थोड़े हम लोग थक गए थे। मैं, मेरी भाभी, मेरा भाई, पापा, डेफिनेटली पापा तो सबसे ज़्यादा थक गए थे। एंड ये हम लोग का ये जो है ना, ये घर वालों ने ही दिया है। जो हम जब बिल्डिंग लेते हैं वो बिल्डिंग में ये ग्रिल्स है, एसी भी उन्होंने दिया था, बट हमने वो एसी हमारे चाचा के घर पे शिफ्ट कर दी, बिकॉज उनको नीड थी। तो हमने बोला अभी तक हम लोग रहने आए नहीं है तो आप लोग ले लो। एंड वो एसी भी हमने नया लिया, तो यहाँ का 2 एसी चाचा को दे दिया था। सो वो अच्छा लगा था। एंड उसके बाद ये सेम ये वाला वॉल हम देखेंगे टीवी के यहाँ का। सो ये वॉल अगेन टेक्सचर आपको मैं दूर से भी बताऊँगा। सो काफ़ी अच्छा है कर्टन्स, और ये देखो वॉल कितना प्यारा लग रहा है, राइट? कितना प्यारा लग रहा है ना। एंड मैं यहाँ पे भी हूँ, एंड उसके साथ साथ हमारे पास ड्रॉर, एक स्टोरेज यहाँ पे बैग है सारे बैग्स, और क्या बोलते हैं गिंडी बोलते हैं हम लोग, बैग के लिए छोटे छोटे वो होते हैं ना। यहाँ पर सेटअप बॉक्स, यहाँ पे घड़ी वगैरह, हमारा काम बाकी अभी सॉफ्ट और घड़ी, तो इनको ऐसे छोड़ देते हो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है यहाँ तक। इसमें बहुत कुछ पड़ा है, कवर्स है ब्लिंकिट के, ये PS3 है, PlayStation 2 या 3 है मेरे पास। और फिर आता है यहाँ पर डाइनिंग टेबल। सो इसको चूज़ करने के लिए बहुत टाइम गया था हम लोग को। एक जगह जाना पड़ता है जो भिवंडी करके, सो इट्स 2 आवर्स अवे फ्रॉम हमारे एरिया से। वहाँ पर बहुत होलसेल रेट में मिल जाता है, अच्छे रेट में मिल जाता है, तो हमने वहाँ से किया था। बट डेफिनेटली ये भी 1.5 लाख का है ये, लाइक काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो पापा की बहुत सालों की मेहनत के बाद हमने यहाँ पर इतना सब पापा ने किया है। एंड ये एक टेक्सचर अच्छा है, ये एक प्लेन ग्लास है जिसमें मैं देख पा रहा हूँ। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं नहीं दिख रहा, मैं बहुत ब्लर दिख रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर वी हैव दीज लाइन्स सेम जो वॉल में थी ना। तो हमने पैटर्न थोड़े थोड़े सेम लिए, बट अभी कैसे थोड़ा ख़राब होने के लिए भी आ गया है। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो अंदर है ना, ये सब थोड़ा ख़राब हो रहा है। सो दिस इज़ द थिंग। एंड यहाँ पे ये ड्राई एरिया है कपड़े सुखाने के लिए। दीदी चाय बना रही है अंदर, ये एसी चालू है, मस्त कूलिंग दे रहा है यहाँ पे। सो ये हमारा हॉल रूम है, एंड ये हमारी सीलिंग, ये हमारी चाय। मैंने चाय ऑलरेडी पी ली थी, बट दीदी के हाथ की पीनी बहुत ज़रूरी है कि नहीं? थैंक यू। और उसके बाद हमारा है किचन। अगेन ये देखिए सेम पैटर्न, तो हमने वो एक थीम लेके घर बनवाया है। ये भी लाइन्स है तो स्लीपिंग, ये देखिए। तो ये शटर है, इस शटर में बहुत कुछ आ जाता है, खोलूँगा तो बहुत मेस है, बट यस ये सब है इसमें। एंड देन चिमनी, ये चिमनी में पाइप नहीं है वो जहाँ पर वो हवा बाहर फेंकता है, इट्स पाइपलेस चिमनी। तो यहाँ पर ये अंदर ही सक हो जाता है एंड वो धुआं इवेपोरेट हो जाता है। सो दिस इज़ इट। ये फिर हमने अच्छा स्टोरेज बनाया, यहाँ पर एक ऐसे खुलता है और एक ऐसे खुलता है, दिस इज़ गुड। तो यहाँ पर ये दिक्कत हो जाता है, अगर ये खोला तो ये खोलने में दिक्कत, अटक गया। सो दिस इज़ इश्यू। अगेन दिस बहुत अच्छा। यहाँ पे हम मटका रखते हैं पानी छानने के लिए, यहाँ पे है। एंड दिस इज़ द किचन, और ये पूरा स्टोरेज। यहाँ पे भी हम सोच रहे कुछ स्टोरेज बनाए, ये एक काम बाकी है। एंड यहाँ पे वॉशिंग मशीन का भी कुछ थोड़ा अच्छे से करना है, यहाँ पे भी कुछ हम लोग बना सकते हैं, बिकॉज ये स्पेस वेस्ट हो रही है। तो आपके पास कुछ आइडिया है तो ज़रूर बताना कि हम यहाँ पे और क्या बना सकते हैं। अगर कुछ आइडियाज़ हैं आप मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, आप डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे कि आप ये चीज़ बना सकते हो ऐसे ऐसे। एंड अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो तो आप हमसे कनेक्ट करिए, ताकि आप और भी आइडियाज़ दे पाए एंड हम आपके आइडियाज़ लेके, मुंबई में हम रहते हैं, वो आइडियाज़ को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें। सो ये फ्रिज मैग्नेट, जितने भी प्लेसेस पे हम गए हैं, मैं थाईलैंड गया हूँ, गोवा गया हूँ, एंड फिनलैंड मेरा भाई गया है, सिंगापुर में गया हूँ, मेरा भाई भी गया है, कनाडा मैं नहीं गया, बार्सिलोना नहीं गया, दुबई गया हूँ, मनाली गया हूँ। सो काफ़ी ऐसे
दुबई काफ़ी बार गया हूँ मैं, यस। तो काफ़ी ऐसे है और भी प्लेसेस, बहुत प्लेसेस कवर करनी है बिकॉज मुझे घूमना बहुत पसंद है। सो ज़रूर जाऊँगा एंड एक्सप्लोर करूँगा। और लास्टली मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से व्यू हमारे बालकनी का। ओए ओए ओए। सो ये बालकनी है, ये थोड़ा एक ड्राई एरिया अगेन एंड देन दिस। ये लाइट्स है ना आधी है, एक तो ये काम अधूरा है, उसके बाद ये मेरे को अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। ये हमारे घर के इंटीरियर होता तब से यहीं पड़ा है, 1 साल होने को आएगा अभी। ये हम लोग के पुराने घर का गीज़र था जो हमने आज रेंट पे दिया था वो। और हमारे पापा जी आ गए, बोल रहे क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं है ब्लॉगिंग के बारे में ज़्यादा। सो एंड ये पूरा हमने लाइट्स लगवाई थी यहाँ पे, ये रात को मैं आपको बताऊँगा। सो मेरे पापा आए हैं, हम हमारे पापा को पूछेंगे कितना टाइम लग गया इनको घर बनाने में। लाइट्स ऑन कर लें तो पापा दिख जाए। कितना टाइम लगे आपको घर बनाने में और कितना साल के बाद खुद का घर बना है? सो ये हमारे पापा है। कितने साल लग गए घर का घर बनाने में? लग गए ना भाई, कभी आए थे 88 को घर छोड़ा था। हाँ 94 में मुंबई आए थे ओके। और 2025 में बनाए। तो कितना साल नंबर्स कर लें कितना साल हुआ है भाई? बताओ बताओ कितना साल हुआ है? काउंट कर 18-19 साल हो गया। और 5 नहीं, और ये 25 30 साल 30 साल हो गए एक घर का घर बनाने में मुंबई में। बाप रे बाप। और आज राजा होके बैठे खुद के घर में।